हेलो गाइस, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया का चैप्टर नंबर 304। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा शुरू होती है ऑल माइट से। ऑल माइट ने हाथ पकड़ के रखा होता है डेकू का और तभी ऑल माइट बोलता है आई कैन फील वन फॉर ऑल। तभी हम देखते हैं कि हमारा प्यारा डेकू खड़ा होता है सभी वन फॉर ऑल के जो पहले वाले यूजर होते हैं उनके सामने, लेकिन जो उनके सेकंड और थर्ड यूजर होता है वो वहां पे नहीं होते हैं। तो मेरे को नहीं पता वो वहां पे क्यों नहीं है, और आप देख सकते हो उन्होंने अपना मुंह पीछे रखा हुआ है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये बैठे हैं ऑल फॉर वन के यूजर पहले वाले, वो नहीं चाहते कि ये दोनों हमारे साथ बैठें, और क्या पता और जो अगला चैप्टर है उसमें हमें कुछ इसके बारे में बता दें और तभी हमें इस मांगा में देखने को मिलता है ऑल फॉर वन का फोर्थ यूजर जिसका नाम होता है शिनोमोरी। और शिनोमोरी का जो अगर आपने 2 चैप्टर पहले जब डेकू की हालत खराब होती है और तभी डेकू अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके पास एक नई पावर आ जाती है और जो उसके बाद नया पावर आती है वो पावर होती है इसी की, और इसका नाम होता है डेंजर सेंस। तो मतलब कि जो ऑल फॉर वन के पहले वाले थे यूजर, उनका जो अपना खुद का कोर्क था वो ऑल फॉर वन के साथ मर्ज हो गया। तो मतलब कि डेकू के पास उनके कोर्क की पावर है, जितने भी ऑल फॉर वन के पहले वाले थे यूजर, और ऑल फॉर वन की पावर है उसके पास, डेकू के पास। मतलब कि डेकू के पास कितने सारे कोर्क हैं यार। और तभी हमारा जो डेकू होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई। किसी को भी नहीं पता होता कि जो उसका फोर्थ यूजर होता है उसकी डेथ कैसे हुई। तभी जो हमारा फोर्थ यूजर होता है जिसका नाम होता है शिनोमोरी, वो एक्सप्लेन करता है कि मेरी मौत हुई थी वन फॉर ऑल की वजह से। तो फिर वो कैसे हुई, तो उसका रीजन ये है कि जो वन फॉर ऑल की जो पावर है वो यूजर इस्तेमाल करता है। जैसे मेरे पास वन फॉर ऑल की पावर है, अगर मेरे पास मेरा खुद का भी कोर्क है, तो अगर ऑल फॉर वन का कोर्क मेरे पास आएगा, मतलब कि मेरे को कोई देगा, तो मेरे जो बॉडी होगी वो उस पावर को सहन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उसकी मौत हो गई थी इस तरह से। लेकिन तुम जो हमारा ऑल माइट था उसकी जो आप देखें तो उम्र काफ़ी लंबी है, तो फिर वो कैसे कर गया सर्वाइव। वो इसलिए सर्वाइव किया क्योंकि उसके पास कोर्क नहीं था। मैं आपको समझाता हूँ, अगर किसी के पास कोर्क है और वो ऊपर से उसकी पावर भी ले लेता है वन फॉर ऑल की, तो उसकी जो बॉडी है वो उस पावर को संभाल नहीं पाएगी। अगर मेरे पास कोई कोर्क नहीं है, मैं पैदा ही बिना उसके हुआ था कोर्क के, और मेरे को कोई पावर देता है वन फॉर ऑल की, तो मैं उसे ज्यादा टाइम तक यूज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो हमारी नाना है शिमुरा नाना, उसके पास भी कोई कोर्क नहीं था। और हमें ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि जो हमारा डेकू है वो ही अब लास्ट यूजर है वन फॉर ऑल का। मतलब कि अब वो आगे किसी को ये कोर्क अपना ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो मतलब कि अब हमारा जो डेकू है उसे अब अपना खुद का कोर्क मिल चुका है, तो उसका मतलब है कि हमारा डेकू बन चुका है स्पेशल बॉय। तो यही इसका मतलब हुआ कि अब इसके पास ही सारी पावर रहेगी और इसके बाद वो किसी को भी अपना कोर्क नहीं दे सकता, जैसे पहले होता था कि कोर्क आगे देते जाओ। बट अब ऐसा नहीं होगा। जो हमारी शिमुरा होती है, और अगर आपको नहीं पता ये कौन है शिमुरा नाना, तो ये है शिगाराकी की अम्मा, दादी। दादी माँ। तो उसकी दादी माँ बोलती है हमारे डेकू को कि क्या तुम शिगाराकी को मार सकते हो, और ये चैप्टर ये में खत्म हो जाता है। अगली मांगा का रिव्यू करेंगे हम अगली वीडियो में, और जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।